ये पूरे वर्ल्ड के अंदर बदनाम है। इनके हर जगह वीजा बंद हो चुके हैं। हर वो आतंकवाद पाल के अपने देश को पालता तो आज ये स्थिति ना होती। कश्मीर का मुद्दा जब भी खत्म होगा जब कश्मीर पूर्ण रूप से हिंदुस्तान के अंदर होगा। मांग मांग के देश थोड़ा चलता है, अपने घर से चलता है, तो अपनी इज्जत बनानी चाहिए थी, बराबर में चलना चाहिए था। और मकसद दो ही हैं इस टाइम पर। एक तो ये पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो झगड़ा चल रहा है, जो लड़ाई लड़ रही है, इसको निपटा के ही दम लेना चाहिए। अगर पानी का जो सिलसिला है ना मुद्दा, ये एक गलत संधि हुई थी उस टाइम पे। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और वो फिलहाल पहुंच रहे हैं ताऊ समुंदर लाठर के पास में, क्योंकि फिलहाल हम बात करेंगे, क्योंकि देश में फिलहाल जो हालात चल रहे हैं, भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही है, उस पर बात करेंगे कि आम आदमी ने क्या करना चाहिए। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। तो ताऊ, हालात तो आपने पता है कि क्या चल रहे हैं, हाँ जी। तो इन हालात पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ऐसा है, कारण बनता है कोई भी चीज को शुरू होने का। कारण क्या है, जब से ये दो देश बने थे तभी से पाकिस्तान ने आतंकवाद को पालना नहीं छोड़ा। अगर वो आतंकवाद पाल के अपने देश को पालता तो आज ये स्थिति ना होती। आज ऐसे ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं मरे हुए को क्यों मार रहे हो। ऐसी हालत में देश क्यों पहुंचा जबकि दोनों देश एक टाइम में बने थे। आज 2.5 रुपए उनकी कीमत है, हमारे 1 रुपए के वहाँ 2.5 रुपए मिलते हैं, 2.5 गुना, मतलब हमारी कीमत ज्यादा है। पेट्रोल आज हमारा 190 है तो उनके यहाँ 250-300 रुपये बिक रहा है। ये परिस्थितियां कैसे आती हैं? जो अपनी सिस्टम को ठीक से नहीं चलाता, जो देश के प्रति नहीं चलाता, जैसे परिवार का मुखिया होता है, अगर वो परिवार के प्रति समर्पित नहीं है तो परिवार बर्बाद हो जाता है। परिवार एक छोटी इकाई होती है, देश बड़ी इकाई होती है। देश का जो संचालन करने वाले हैं वो देश के प्रति अगर काम करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इतनी बड़ी आबादी को, हमारी तो 150 करोड़ की आबादी है, उनकी तो 20-22 करोड़ की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए आदमी का ब्रेन भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, सोच भी चाहिए। उन्होंने तो एक ही मकसद अपना रखा है कि हिंदुस्तान को कैसे डिस्टर्ब रखना है। किसी को डिस्टर्ब रखने से कोई डिस्टर्ब नहीं होता, दूसरे का विनाश करने से विनाश नहीं हुआ करता। विनाश तो खुद का होता है जो विनाश की तरकीब पे चलता है। अगर इतनी बड़ी आबादी को, इतने अच्छे हालात में ये हुए थे, इतनी बड़ी आबादी इनको मिली थी, एरिया मिला था, पानी मिला था, और देश को ठीक से चलाते, तो ये आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कभी किसी के आगे जाके खड़े होते हैं, कभी किसी के आगे अनुदान मांगते हैं। मांग मांग के देश थोड़ा चलता है, अपने घर से चलता है। तो अपनी इज्जत बनानी चाहिए थी, बराबर में चलना चाहिए था, और हिंदुस्तान भी बहुत आगे जाता। हिंदुस्तान भी जिस दिन से ये कंट्री अलग हुआ है उसी दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। बहुत जो ना मर्डर कह लो, लड़ाई में हत्याएं कह लो, कुछ भी कह लो, एक दूसरे की होती रहती हैं। अब ये जो स्टेज आई है ये भी इसी की वजह है। जो लोग घूमने गए हैं, जो बेचारे अपना शादी मना रहे हैं, नई शादी हुई है, और उनको वहाँ जाके उसकी उस लड़की के सामने उसके हस्बैंड को मार दिया, तो उस लड़की के साथ क्या बीती होगी। यही एक इतनी बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। तो मतलब देखो, आप कह रहे हो कि मतलब तरक्की करनी चाहिए, लेकिन तरक्की खड़े तो करेंगे, उनका ध्यान तो बदम रहा है। देखो, जो आदमी, जो देश, जो प्रशासक, शासक अगर समाज के प्रति नहीं चलता तो वो यही हालात होते हैं। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर बदनाम है। इनके हर जगह वीजा बंद हो चुके हैं। इन्होंने फ्रांस में उग्रवाद कराया, जर्मनी में कराया, इंग्लैंड में कराया, कनाडा में कराया। इन्होंने कोई कंट्री नहीं छोड़ा जहाँ पर इन्होंने उग्रवाद नहीं किया। उग्रवाद की खेती करते हैं। अब होता क्या है, अल्टीमेटली जो आदमी बदमाश को पालता है वो बदमाश उसी को खाता है जिसने पाला था। इन्होंने यह आतंक इस देश ने पाला था, ये इस देश को आतंक ही खाएगा, और इस आतंक की वजह से ये बर्बाद हुए बैठे हैं। आज वहाँ ना फैक्ट्रियाँ हैं, ना बिजनेस है। हाँ, पूरे पाकिस्तान के आदमी बाहर दूसरे देशों में धक्के खाते फिरते हैं, वहाँ जाके न अपना रहने के लिए, काम करने के लिए निकलते हैं। इनके देश में बहुत बुरी हालत है। और आज वहाँ क्या है, कभी भी फौज का प्रशासक जो है ना, चीफ प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ जाता है, कब्जा कर लेता है। ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर बार बार मिलिट्री कब्जा करती है? फिर मिलिट्री अपना खा कमा के पैसे लूट लाट के छोड़ देती है, फिर ये लग जाते हैं उसी काम के, फिर मिलिट्री आ जाती है। तो ये कोई चल थोड़ा रहा है, ये चल नहीं रहा। बस हमारा तो पड़ोस हो गया, इस वजह से हमारे देश को भी बहुत भारी नुकसान है। कोई अच्छा तरक्की करने वाला बैठा होता तो हमें लाभ होता उसका, और आज इनकी वजह से हमारे देश में हानियां हो रही हैं। और जनमानस की भी हानि हो रही है, धन की भी हानि हो रही है, और माहौल की भी हानि हो रही है।
और इस तरह के लोग पड़ोस में नहीं होने चाहिए थे, और ये अपना बसाना चाहते हैं इस कंट्री को, तो इनको ठीक चलना पड़ेगा, नहीं तो ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। माड़ा पड़ोस है। माड़ा पड़ोस है। तो इस सिचुएशन में मतलब अपने आम जनता ने क्या करना चाहिए? आम जनता तो ठीक है, हमारा देश अपना अच्छे से काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारी देखो ना, वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान की जो स्थिति थी, थर्ड इकोनॉमी बन गई है। हमारे इंडस्ट्री जो ना, अमेरिकन इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आ रही है, ठीक है। गुजरात के अंदर एप्पल तक यहाँ बनना शुरू हो गया, एप्पल तक की फैक्ट्री यहाँ लग गई हैं, जो कि वर्ल्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट सेलिंग फ़ोन की इंडस्ट्री है, और सबसे महंगा फ़ोन जिसका है वो हिंदुस्तान में बनना शुरू हो गया है। अब चाइना से कितनी इंडस्ट्री उठ उठ के हिंदुस्तान में आने लग रही है। हमारे यहाँ कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ तो बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, जो ये आबादी है ना, इसको इससे काम लेना चाहिए, इसको काम देना चाहिए, क्योंकि ये काम करेंगे तो देश आगे जाएगा। हमारे यहाँ तो बस एक ही चीज़ की दिक्कत आ रही है कि हर आदमी काम नहीं करता, कुछ लोग काम करते हैं, और जो करते हैं वो इतना करते हैं कि वो हमारे वर्ल्ड के अंदर सबसे फेमस है हमारी मेहनत और हमारी पढ़ाई, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। उनका हर आदमी, जब भी लड़ाई होती है, धर्म जाति से ऊपर उठ के देश के लिए खड़ा हो जाता है। आज हमारे देश के अनेक नौजवानों ने निस्वार्थ बिना तनख्वाह के और बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार होके हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग आए हैं, जो कहते हैं जी हमें बॉर्डर पे भेज दो और हम देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं। हमारे देश में देशभक्ति की कोई कमी नहीं है। जब भी कोई लड़ाई छिड़ती है तो पूरा देश एक होता है। और मैं आपको एक और बता दूं, आज तो आर्थिक स्थिति दिक्कत है नहीं, पहले लोगों ने गहने तक चढ़ा दिए थे। चाइना की लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में गहने तक दान कर दिए थे औरतों ने। हमारा देश कभी भी पैसे से और शरीर से और दिमाग से कभी देश को पीछे नहीं रहने देता, पूरी मदद करता है। हमारा देश एक है, और हम इसके अंदर ये प्रूव करके दिखा देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, कि देश में पूरी एकता है और हर धर्म, हर जाति के लोग इस टाइम पर एक हैं। और प्रशासन के साथ कह लो, मोदी जी के साथ कह लो, सरकार के साथ कह लो, देश के साथ खड़ा है पूरी आवाम, पूरी जनता। तो ताऊ जी मतलब इस लड़ाई का अपने देश पे क्या प्रभाव रहेगा? देखो, लड़ाई के जो प्रभाव होते हैं वो कभी अच्छे नहीं होते, किसी के घर में हो चाहे किसी के देश में हो। बिल्कुल। उसके आर्थिक नुकसान तो होते ही होते हैं, माहौल का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर उस बात की देश की जो लड़ाई लड़ने से कोई साख नहीं बढ़ती, साख घटती है। और जिन जिन कंट्रियों ने लड़ाई लड़ी है वो बर्बाद भी हुए हैं। तो कुल मिला के लड़ाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर ये बचाई जा सकती है तो इसको बचाना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ के लिए ये लड़ी गई है वो ज़रूर इसके अंदर पूरा होना चाहिए। और मकसद दो ही हैं इस टाइम पर। एक तो ये POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो झगड़ा चल रहा है, ये उसी दिन से चल रहा है, इसको निपटा देना चाहिए। इस टाइम पे जो लड़ाई लड़ रही है, इसको निपटा के ही दम लेना चाहिए। अगर नहीं तो इस लड़ाई के लड़ने का कोई यूज़ नहीं होगा। अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर नहीं मिला है इसके अंदर, तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, खाली ये आर्थिक नुकसान और लड़ाई तो आगे से ही चलती रहेगी। हाँ, ये फिर बाद में भी होती रहेगी। कश्मीर का मुद्दा जब भी खत्म होगा, जब कश्मीर पूर्ण रूप से हिंदुस्तान के अंदर होगा, और जो पाकिस्तान के अंदर हिस्सा वो भी हिंदुस्तान के अंदर होगा। और ये पानी का जो सिलसिला है ना, मुद्दा, ये एक गलत संधि हुई थी उस टाइम पे, और संधि तो दो कंट्रियों के बीच में थी। मेरी कोई ताकत नहीं मैं उसको गलत कह दूं, लेकिन सही मायने में बंटवारा गलत हुआ था। हिंदुस्तान को जितना पानी मिलना चाहिए था उस टाइम पे वो पानी कम दिया गया, और कम पे हमारा देश राजी हो गया। जो कि इस संधि को दोबारा जरूर करना चाहिए, पानी की संधि जरूर तोड़नी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पानी बहुत अहम चीज़ है। और दूसरी बात यह है, जितना एरिया हमारा लगता है इस इलाके से, हमारे पानी की संधि को दोबारा करना चाहिए। अगर लड़ाई का विराम भी लग जाए और लड़ाई बंद भी हो जाए, तो पानी की संधि को जरूर दोबारा करना चाहिए। तो ताऊ जी मतलब बयान आ रहे कि सीज फायरिंग है, जो दोनों देश तैयार हो गए हैं समझौते के लिए। देखो, बयान तो दूसरे कंट्रियों के आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जहाँ जहाँ लड़ाई हुई है, किसी भी फिलिस्तीन की, इजराइल की हुई, भाई अपना इधर भी जो रूस की, यूक्रेन की हुई, उसके अंदर भी जो ना मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने इंटरवेन किया रोकने के लिए। दूसरे देश के जो अच्छे प्रभावी लोग होते हैं वो रोकने का प्रयास करेंगे। अमेरिका भी करेगा, रसिया भी करेगा, और भी कई अच्छे कंट्री हैं वो करेंगे प्रयास। और मैं तो ये कहता हूँ कि लड़ाई की तो खैर ठीक है, अच्छा है, दूसरे की बात भी माननी चाहिए, लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए,
लेकिन जिस मकसद के लिए अगर ये छिड़ी है वो मकसद तो पूरा जरूर करना चाहिए, नहीं तो ये सारा आर्थिक हानि होगी, पैसे का नुकसान होगा। और इतनी बड़ी फौज को डिस्टर्ब किया गया है, इतने बड़े हथियारों का प्रयोग हुआ है, ये सारा बहुत बड़ा देश के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो जी मतलब जो अपने पाकिस्तान तय लगते स्टेट है, उनका लगते गांव है, तो उन नागरिकों को क्या कहना चाहोगे? जो बॉर्डरिंग स्टेट होती हैं, बॉर्डरिंग शहर होते हैं, उनको वैसे पता होता है कि हमें, क्योंकि बार बार उनको इंस्ट्रक्शन जारी होती रहती हैं। पूरे देश के अंदर अगर ब्लैकआउट का ऑर्डर होता है तो पूरे देश को ब्लैकआउट भी करना चाहिए। किसी स्टेट में जो मॉक ड्रिल हो रही है उसका भी साथ देना चाहिए, प्रशासन का साथ देना चाहिए। और जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं, जो वहाँ के लोगों को थोड़ा सा बाहर कम निकलना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए। और बिल्कुल जो साथ लगते हैं उनको थोड़ी सी जगह अपनी बदल लेनी चाहिए, 10-20 किलोमीटर देश के अंदर आ जाना चाहिए, बॉर्डर पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस बात का कुछ नहीं पता होता कि किसका कितना नुकसान हो जाता है। क्योंकि लड़ाई के अंदर कोई पूछ के गोली नहीं चलाता, वो किसी साइड से भी गोलीबारी हो जाती है, और गोलीबारी की वजह से उनके जान माल का नुकसान ना हो। बाकी जो उनके पशु हैं, धन है, खेती है, वो तो संभल जाएंगे, लेकिन अभी बचाव करके रहना चाहिए और घरों में रहना चाहिए। और जो ज़्यादा नज़दीक है उनको तो अंडरग्राउंड बैंकर बना के अपना रहना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता लड़ाई का। तो जी मतलब जो प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है ब्लैकआउट की, तो मतलब पूरा सहयोग करना चाहिए आम जनता ने। पूरा सहयोग करना चाहिए, और सहयोग के अंदर एक फ़ायदा भी है, उसको खुद को भी फ़ायदा है, क्योंकि रात के टाइम पे लाइट ही टारगेट होती हैं, घर टारगेट नहीं होते, गांव टारगेट नहीं होते, व्यक्ति टारगेट नहीं होता। जो बल्ब होता है वो टारगेट होता है। इसलिए रोशनी जो बंद कराई जाती है वो सोच समझ के कराई जाती है, और उसके अंदर पूरा पूरा साथ देना चाहिए। कोई ब्लैकआउट होने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि लाइट बंद करके सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इसको प्रशासन का पूरा साथ पब्लिक को देना चाहिए। और इस घड़ी में पूरे देश को हर तरीके से प्रशासन के साथ और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश ही हमारे लिए सर्वोपरि होती है। देश बचेगा तो हम बचेंगे ना। देश का जब हमारा डिवीज़न हुआ, दो देश बने थे, कितने हत्याएं हुई थी, कितने लोग डिस्टर्ब हुए थे। और जिस देश में भी लड़ाई छिड़ती है ना, उस देश में बहुत बड़ा जान माल का नुकसान होता है, और बहुत आर्थिक भी होता है, और बहुत मनुष्यों की जानें चली जाती है, परिवार के परिवार ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि लड़ाई हो। लड़ाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लड़ाई को बचाया जा सके तो बचाना चाहिए, लेकिन अपना मकसद ज़रूर हल करना चाहिए इस टाइम पे। जैसे ये बार बार जो कश्मीर के अंदर उग्रवाद होता है ना, और व्यक्तियों को मार देते हैं, इस चीज़ का बिल्कुल हल करके ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। पहले नहीं बंद होनी चाहिए, कोई भी इंटरवेन करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बीमारी जड़ से मूल से ख़त्म होनी चाहिए। हमारे सेना के कितने जवान हर गांव के अंदर शहीदों के मूर्तियां बन गई हैं, शहीदों के स्मारक बन गए हैं। क्या वो लड़ाई में नहीं मरे? वहाँ पाकिस्तान में जो उग्रवाद है, उसमें जो कश्मीर में जो उग्रवाद है, उग्रवाद के शहीद ज़्यादा हुए हैं। लड़ाई तो हमारी 70 में हुई थी, उसके बाद लड़ाई हुई कहाँ है? इतने दिन हो गए, और कितने व्यक्ति जो है ना अपनी जान गंवा चुके हैं, और कितनी हमारी बेटियां विधवाएं हो चुकी हैं। इसलिए इसका निपटारा जरूर करके बंद करना चाहिए, इससे पहले नहीं करना चाहिए। पीओके को अंदर लेके ही लड़ाई बंद होनी चाहिए। मतलब अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अभी इन्होंने कोई जान माल की, सिविलियन की हानि नहीं करी, कोई आर्मी पे बम नहीं मारे, किसी पे नहीं मारे, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे मारे थे। इनका जो तरीका है हमारे देश के रक्षा मंत्रालय का कह लो, फौज का कह लो, बहुत अच्छे तरीके से किया। इन्होंने खाली आतंकवादियों के ठिकानों को डिस्टर्ब किया, सिविलियन को नहीं मारा किसी को भी, और ना आर्मी को पर अटैक किया। उन्होंने बॉर्डर से रिट्रीट फायरिंग करनी शुरू कर दी, बदले की बोलते हैं इसको। उसके बदले में उनके वो तो सफल हो नहीं रहे, क्योंकि हमारे यंत्र उनको फेल कर रहे हैं। और उन्होंने जो बॉर्डर के आदमियों को जो मारना शुरू किया, बॉर्डर पे जो सेना उसको जो मारना शुरू किया, ये उनकी घटिया सोच है। इसलिए लड़ाई की शुरुआत हो सकती है इससे। तो ताऊ जी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश के साथ खड़े रहें, और जब हमारी देश को ज़रूरत होती है तो हम देश के लिए ही होते हैं। हमारा धन भी देश के लिए होता है, तन भी धन के लिए होता है, और मन भी होता है। तो इसलिए हम तन मन धन से सरकार के साथ, देश के साथ खड़े रहें, और देश को कभी भी किसी कमजोरी को महसूस ना होने दें। तो सरकार से कोई अपील? सरकार से तो मैं यही अपील करूंगा कि अगर ये लड़ाई बचाई जा सकती है तो इसको बचाना चाहिए। और लड़ाई कोई अच्छी चीज़ देश के लिए नहीं होती, लेकिन जिस मकसद के लिए लड़ाई शुरू की है उसको पूरा करके ही बंद करना चाहिए, इससे पहले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भाई, ना रहेगा बांस और ना बजेगी
बांसुरी, क्योंकि भाई ये मुद्दा आगे तो ऐसे चलता रहेगा। तो ताऊ जी का उम्र का भी तजुर्बा है, ताऊ जी ने पहले भी लड़ाई देखी होगी, ताऊ 71 वाली भी हमने तो आपने। 71 वाली भी देखी है, चाइना वाली भी देखी है 61 की। तो भाई आपका क्या कहना है, आप भी जरूर बताइए कि जो भारत पाकिस्तान की फिलहाल लड़ाई चल रही है इस पे आपकी क्या राय है, आप भी सरकार तक की अपील करना चाहोगे, आप कितना सहयोग करोगे इसमें, तो आप अपनी राय जरूर रखें।